हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास के प्रमुख प्रश्नों को जो कि हर वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें मैंने पहला सवाल लिया है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? ए गुप्त वंश, बी शुंग वंश, सी मौर्य वंश या डी पल्लव वंश। तो अशोक जो थे वो मौर्य वंश से संबंधित थे, तो इस तरह से पहले का सी सही हो जाएगा। दूसरा सवाल है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो दूसरे का सही जवाब की अगर बात करें तो ए हो जाएगा। अगला सवाल है, रक्त और लोहे की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? तो रक्त और लोहे की जो नीति है वो बिस्मार्क से संबंधित मानी जाती है। तो इस तरह से तीसरे का सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है चौथा, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जा सकती है? तो मैकियावली के प्रिंस से जो तुलना की जाती है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जाती है। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? तो इसे जो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस के लेखक हैं? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है। तो इस तरह से इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है, चाणक्य का अन्य नाम था? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कौटिल्य ने किसकी सहायता से भारत में मौर्य वंश की नींव डाली? तो कौटिल्य का ही जो नाम है चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो मौर्य वंश की जो नींव डाली थी कौटिल्य के सहायता से वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। जिसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगला सवाल है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। तो गांधार कला शैली जो संश्लेषण है वो भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण माना जाता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो मगध के राजा जो थे अजातशत्रु, उनका वैशाली के साथ हमेशा युद्ध लगा रहा। तो इस तरह से इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल है, झेलम के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो इसमें पहले तो ये पूछ देता है कि वितस्ता का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो इसमें निकाल लेंगे झेलम नदी, और किन के बीच लड़ा गया था ये पूछ रहा है इसमें। तो वितस्ता का युद्ध लड़ा गया था पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था। तो इस तरह से इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सिकंदर की सफलता का क्या कारण था? तो भारत में सिकंदर की सफलता का जो मेन कारण माना जाता है वो माना जाता है कि भारत में जो इस समय ये सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय कोई जो सेंट्रल पावर था वो नहीं था। तो इस तरह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अगला सवाल है, अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत में से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं अजातशत्रु और प्रसेनजीत। इस तरह से इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किस राजवंश का शासक था? तो सिकंदर के हमले के समय नंद वंश का शासक माना जाता है।
तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता द्वारा मानव जाति को प्रदान किए गए 2 स्थायी उपहार क्या हैं? तो हड़प्पा सभ्यता ने जो मानव जाति को उपहार दिए हैं वो गेहूं और कपास की खेती उस टाइम की जाती थी। तो जो गेहूं और कपास की खेती का आरंभ माना जाता है हड़प्पा सभ्यता से ही माना जाता है। अगला सवाल है, कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई तब वह किस राज्य का भाग था? तो जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में तो वह लिच्छवी साम्राज्य का भाग था। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अगला सवाल है, 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय मगध का शासक था। तो मगध का शासक उस टाइम था अजातशत्रु। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से बौद्ध शिक्षा केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा केंद्र उस टाइम माना जाता था विक्रमशिला को। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था इनका जन्म। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। तो ये थे इतिहास के प्रमुख 20 सवाल जिनको कि हमने डिस्कस किया, जो कि वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।